तो लुकिज्म सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 में आप सबका स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में लुकिज्म के 2 चैप्टर्स को पूरा कवर करूंगा, मतलब चैप्टर 37 और चैप्टर 38। तो अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स को नहीं देखा है तो उन वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि हमारा जैक, वास्को और डेनियल या उजिन की गैंग से फाइट करने पहुंच जाती है, या जैक पूरे उजिन के गैंग को एक साथ चैलेंज करता है। तभी उजिन कहने लगता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? तुमने अभी कुछ टाइम पहले मेरे से मार खाई और तो और तुम अपने साथ 2 बंदे को भी लेके आ गए। क्या ये बंदे भी मुझसे मार खाना चाहती है? तभी हम देखते कि उजिन की गैंग का एक लंबा वाला बंदा या जैक के पास आने लगता है और हंसते हुए कहता है, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम कोई मजाक कर रहे हो? मतलब तुम हम सबसे या अकेले फाइट करना चाहते हो? चलो खैर, तुम सब अपने पहले एज बताओ। ये इस बंदे की बात सुन के उजिन की गर्लफ्रेंड अपने मन में सोचने लगती है, ये तो काफी बुरा हो रहा है, क्योंकि ये बंदा अचानक से अटैक करने में काफी ज्यादा माहिर है और ये करता भी बिल्कुल वैसे ही है। ये जैक के ऊपर अचानक से अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन जैक भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था। वो इस बंदे के अटैक को काफी आराम से डॉच कर लेता है और उसी एंगल में इस बंदे को काफी जबरदस्त एक झापड़ मारता है और उसे एक दीवार में घुसा देता है, जिससे उस बंदे की नाक टूट जाती है, जिससे उस बंदे की नाक से खून बहने लगता है। जैक को ऐसा करते देख या सारे बंदे एकदम हैरान हो जाती है। या डेनियल अपने मन में सोचने लगता है, जैक तो पूरा कमाल ही है, लेकिन जो वास्को है जिसे फाइट का काफी ज्यादा अनुभव है, वो अपने मन में सोचने लगता है, या जैक काफी ज्यादा थक चुका है। फिर वास्को या जैक से कहता है, हे जैक्स, अब तुम रेस्ट ले लो, अब मेरी बारी है। लेकिन तब भी जैक कहता है, नहीं तुम वहीं रुक जाओ, मैं इन्हें संभाल लूंगा। जैक यहाँ पे एकदम गुस्से में कहता है, अगला कौन है? फिर हम देखते कि उजिन की गैंग का एक मोटा वाला बंदा जैक के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है। इस बंदे को पता है जैक एक बॉक्सर है। ये अपने मन में सोचने लगता है, ये एक बॉक्सर है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इसे एक बार पकड़ना है। ये बंदा जैक को पकड़ने की कई बार कोशिश करता है, लेकिन जैक इतना ज्यादा फास्ट होता है वो इसके हाथ में ही नहीं आता। या जैक इसके हाथों से बचता भी है और बीच बीच में इसे काफी ज्यादा पंच मारने लगता है। ये बंदा भी एक टाइम पे जैक के पंच को ज्यादा हैंडल नहीं कर पाता और यहाँ जैक इस बंदे को भी डिफीट कर देता है। या जैक मीरा की तरफ देखता है और भी उतावला होने लगता है और कहता है, आखिर अगला कौन है? जहाँ उजिन को दिखती है, जो अपने मन में घबराती हुई सोच रहा था, आखिर ये बंदा कौन है और तो और आखिर इतना ज्यादा फास्ट आखिर कैसे है। लेकिन तभी उजिन जैक की तरफ ठीक से नोटिस करता है, जहाँ उसे नजर आता है कि जैक क्या पूरी तरीके से थक चुका है, वो अपनी लिमिट तक पहुंच चुका है और तो और पिछले फाइट से उसके घाव भी पूरी तरीके से रिकवर होने को है। ये बात सुनकर उजिन थोड़ा रिलैक्स होता है और अपने मन में सोचता है कि मैं इसे अभी भी हरा सकता हूँ। या उजिन खड़ा हो जाता है और जैक से फाइट करने आगे बढ़ता है। या हम देखते कि उजिन जैक के ऊपर लगातार अपने पंचेस से अटैक करने लगता है और यह जैक अपनी थकावट के कारण उजिन के पंच को सिर्फ अपने हाथों से डॉच करने लगता है। या उजिन जैक को मारते मारते कहता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, मैं एक ऐसा बॉक्सर हूँ जिसने कई सारे नेशनल टूर्नामेंट खेले हैं। यह जैक अभी भी उजिन के अटैक को सिर्फ डॉच ही कर रहा था, लेकिन तब भी यह वास्को जैक के प्लान को समझ जाता है और कहता है कि अब उजिन का खेल खत्म हो चुका है। और होता भी कुछ ऐसे ही है। यह जैक अपने एक ही पंच से उजिन की हालत काफी ज्यादा बुरी कर देता है। क्या हम उजिन की शक्ल से ही देख सकते हैं आखिर जैक के पंच से उजिन का क्या हाल हुआ है। या उजिन की ऐसी हालत देख या सब जन एकदम हैरान हो जाती है। या डेनियल अपने मन में सोचने लगता है, ये पंच तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा मैंने जैक के अगेंस्ट फाइट में यूज किया था। या वास्को भी अपने मन में सोचने लगता है कि यह जैक काफी ज्यादा थक गया था, इसलिए उसने इस फाइट को जल्दी खत्म करने के लिए इस ट्रिक का यूज किया और तो और ये ट्रिक शायद उसने डेनियल से सीखी है। या हम देखते कि उजिन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और उजिन की ये हालत देख हमारा जैक मीरा की तरफ देख के कहता है कि मीरा, मैं आखिर जीत ही गया। लेकिन तब भी हम देखती है कि वह उजिन के और भी ज्यादा बंदे आने लगती है और इन बंदों को देख ये सारे लोग एकदम हैरान रह जाती है। यहाँ पे ये सारे बंदे उस बंदे के पास आने लगती है जिसे जैक ने सबसे पहले मारा था। वो सारे बंदे उस लड़के से पूछते हैं, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है और आखिर तुम्हारी हालत ये किसने की? तभी वो बंदा मुस्कुराने लगता है जिसे जैक ने सबसे पहले मारा था। वो बंदा कहता है, अब तुम्हारा क्या हो, क्योंकि अभी तुम सब काफी बुरी तरीके से फंस चुके हो। या जैक भी अपने मन में सोचने लगता है, डैम इट, कि ये भी आज ही होना था, क्योंकि मैं फाइट करने की हालत में बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन तब भी वह जैक के सामने वास्को आ जाता है और जैक से कहता है कि अभी तुम आराम कर लो, इन सबसे मैं निपट लूंगा। यह वास्को अपने जैकेट को उतारता है, जहाँ में वास्को पूरी बॉडी नजर आती है और उसी के साथ जैक के शरीर के ऊपर के सारे टैटूज भी। यह वास्को को ऐसा करते देख या जैक कहने लगता है, सुनो, तुम्हें यहाँ कूल बनने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन हम देखते कि जो उजिन के सारे बंदे हैं वो वास्को की बॉडी देख एकदम हैरान रह जाती है। कुछ बंदे ये भी कहने लगते हैं, आखिर इसके तरफ देखो, इसके टैटूज को देखो, इसकी दाढ़ी, क्या ये कोई गैंगस्टर है? वो सारे बंदे वास्को की बॉडी देख एकदम घबराने लगते हैं। लेकिन तब भी वास्को इन सारे बंदों की गिनती करने लगता है और यह वास्को अपने मन में सोचने लगता है, 17, 18, हाँ शायद मैं इन सबको हरा सकता हूँ। पर ऐसा नहीं भी हुआ तो मेरे पीछे डेनियल तो मौजूद ही है। या वास्को डेनियल की तरफ देखता है और डेनियल से कहता है, हे डेनियल, मैं इन सबसे निपट लूंगा और तुम पीछे में नजर रखना। या वास्को की बात सुन के डेनियल काफी ज्यादा घबरा जाता है।
जहाँ हम देखते कि वास्को इनसे फाइट करने रेडी हो रहा था, लेकिन तब भी पीछे से आवाज आने लगती है। वो आवाज कुछ ऐसी थी, हे वास्को, बॉस कभी भी पहले नहीं आता फाइट करने। और वो आवाज और किसी की नहीं, कुछ वास्को के गैंग की थी, क्योंकि वो लोग भी जहाँ पे पहुंच चुके थे। जब वास्को का फ्रेंड जेस अपने बाइक से उतरता है और वास्को से कहता है, हे वास्को, अब तुम आराम करो, इन सबसे हम निपट लेंगे। फिर हम देखते कि यूजिन वास्को के गैंग के बंदूक के जैकेट के ऊपर नोटिस करता है, जहाँ उसे वास्को के गैंग का नाम पता चलता है, जो नाम होता है बर्न नकल्स। और ये नाम पढ़ के यूजिन काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है, तो यह है बर्न नकल्स, जो वेस्ट साइड का सबसे पावरफुल ग्रुप है और ये पूरा ग्रुप किसी राक्षसों से कम नहीं। या यूजिन इन सबको देख के काफी ज्यादा घबरा जाता है और यह वास्को और उसकी गैंग यूजिन से फाइट करने रेडी हो जाती है। इसके बाद चैप्टर 38 स्टार्ट होता है। या चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते कि यूजिन वास्को की गैंग से काफी ज्यादा घबरा जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि वास्को की गैंग और यूजिन की गैंग आपस में फाइट करने लगती है। और यहाँ पे भी जो बर्न नकल्स है यूजिन की गैंग के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगती है। क्या यूजिन घबराते हुए अपने मन में सोचने लगता है कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और आखिर ये कैसा हो सकता है। तब भी यूजिन की नजर या वास्को पे पड़ती है। यूजिन अपने मन में सोचने लगता है, तो ये है बर्न नकल्स गैंग का लीडर। तभी वास्को अपने गैंग से पूछता है, आखिर तुम्हें मेरे बारे में पता कैसे चला। तभी जेस कहता है, कमान वास्को, हम काफी अच्छे दोस्त हैं, इसलिए तुम जहाँ पे जाते हो मुझे अपने आप खबर पहुंच जाती है। तभी वास्को कहता है, हाँ ये बात तो है, लेकिन जेस क्या आपने मन ही मन कह रहा था, मुझे माफ करना वास्को, मैंने तुम्हारे फोन में एक ऐसा ऐप डाउनलोड करके रखा है जिससे मुझे तुम्हारी लोकेशन हमेशा पता चल जाती है। या वास्को अपने गैंग से कहता है, लेकिन फिर भी तुम सबको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी। और ये बात सुन के वास्को की गैंग कहने लगती है, आखिर वास्को तुम क्या कहना चाहते हो, हम सब बेस्ट फ्रेंड है, हम एक गैंग है और तुम्हारी ये बात हमें हमेशा हर्ट करती है। लेकिन तभी वास्को कहता है, लेकिन अभी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए और तुम जाते जाते हेलमेट का यूज जरूर करना। लेकिन तब भी हम देखती है कि यूजिन के गैंग का एक मोटा वाला बंदा वास्को के कंधों को पकड़ लेता है और वास्को से कहता है कि अभी अपनी गैंग को यहीं पे रोक दो, वरना मैं तुम्हारे कंधों का काफी ज्यादा बुरा हाल करूंगा। लेकिन हम देखते कि वास्को उसके हाथों को अपने कंधों के ऊपर से काफी आराम से हटा देता है और ये देख वो बंदा भी एकदम हैरान रह जाता है और वास्को को मॉन्स्टर कहने लगता है। जब हम देखते कि वास्को उस बंदे से कहता है, अच्छा तुमने कहा शोल्डर। क्या हम देखते कि वास्को जेब में हाथ डाल के अपना एक हाथ उस बंदे के शोल्डर पे रखता है और ऐसा वास्को को करते देख उसके सारे गैंग के मेंबर एकदम हैरान रह जाती है और कहने लगती है, अरे ये तो वास्को का वही सबसे खतरनाक अटैक है। या वास्को उस बंदे के शोल्डर को काफी तेजी से दबाता है, जिससे उस बंदे की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है और वो भी वहीं पे डिफीट हो जाता है। और यहाँ पे यूजिन अपने सारे बंदों को हारता देख काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में कहता है कि मेरे और भी बंदे आने को है और उन्हें यहाँ तक पहुंचने काफी ज्यादा समय लगेगा। फिर हमें वही भूरे बाल वाला लड़का नजर आता है जिसका नाम शायद जे है। ये बंदा ये अपनी गाड़ी को खड़ी करके वह सिगरेट फूक रहा था, क्योंकि इसने यूजिन के गैंग को पहले ही निपटा दिया था, जिस गैंग को यूजिन ने फोन करके बुलाया था। हम देख सकते कि कैसे ये सारे बंदे या यूजिन की मदद करने जा रहे थे, लेकिन तब भी उनके सामने ये भूरे बाल वाला लड़का आ जाता है और इन्हें गली में ले जाके उनकी काफी ज्यादा बुरी हालत करता है। हम देखते कि ये बंदा जब अपनी बाइक पे सिगरेट फूक रहा होता है, तब भी इसके पास और दो बंदे आ जाते हैं और उससे कहती है, हे तुम तो सच में काफी ज्यादा लाजवाब हो। इन बंदों को देख या जे को लगता है कि शायद ये इनसे फाइट करने आया है, इसलिए जे वहाँ पे खड़ा हो जाता है। तभी उन दो बंदों में से एक बंदा कहता है, अरे चिंता मत करो, हम यहाँ कुछ फाइट करने नहीं आए हैं। या जे को सिगरेट पीते देख एक बंदा कहता है कि तुम्हें सिगरेट नहीं पीना चाहिए, क्योंकि मैं भी पहले सिगरेट पीता था, लेकिन जैसे ही मैंने सिगरेट छोड़ दी मुझे एक बंदी मिल गई, शायद तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही है, इसलिए तुम भी सिगरेट छोड़ दो, शायद तुम्हें पसंद करने वाला जरूर मिल जाएगा। इनकी बात सुन के ये भूरे बाल वाला लड़का भी अपने सिगरेट को वहीं पे फेंक देता है। फिर उसके बाद हमें यूजिन नजर आता है, जो अभी भी हार मानने का नाम नहीं ले रहा था। या यूजिन अभी भी अपने मन में सोचने लगता है कि ये टैटू वाला लड़का और ये बॉक्सर मुझे तो यहाँ से जाने नहीं देगी, बस ताई ये कमजोर इंसान, शायद मैं इसे सरपास करके यहाँ से जरूर भाग सकता हूँ। इसलिए ये डैनियल की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ता है। या यूजिन को अपने तरफ तेजी से आते देख डैनियल काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने मन में सोचने लगता है कि मैं यहाँ से हट भी नहीं सकता। या हम देखते कि यूजिन डैनियल की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन तब भी वो इन सारे लोगों को नोटिस करता है। जहाँ इन सारे बंदों की शक्ल देख यूजिन सोचने लगता है, आखिर ये सब इतने ज्यादा रिलैक्स कैसे है। या यूजिन डैनियल के ऊपर अटैक करने आगे बढ़ता है, लेकिन यह डैनियल यूजिन के अटैक से बाल बाल बच जाता है। डैनियल को ऐसा करते देख यूजिन भी अपने मन में सोचने लगता है, आखिर ये कैसे हो गया, आखिर इतना हैवी कैसे है। या डैनियल यूजिन से बचने के लिए अपने किसी ट्रिक को याद करने की कोशिश करता है। फिर वो उस टेक्निक को याद करने लगता है जो टेक्निक उसे गंगम लैंडलॉर्ड के खिलाफ यूज की थी। या डैनियल उस ट्रिक का यूज या यूजिन के ऊपर करता है और या डैनियल के अटैक से यूजिन डैनियल से दूर हट जाता है। हमारा डैनियल यहीं पे नहीं रुकता और अपने मन में सोचने लगता है कि अभी मैं उस अटैक का यूज करूंगा जिसे मैं गंगम लैंडलॉर्ड के खिलाफ ठीक से यूज नहीं कर पाया था, क्योंकि तब मेरे हाथ काफी ज्यादा छोटे थे। या डैनियल उस अटैक का यूज करता है और यूजिन के पेट पे काफी जबरदस्त एक मुक्का मारता है, जिस अटैक से यूजिन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। डैनियल अभी भी रुकने का नाम नहीं लेता और सोचने लगता है कि अभी मैं उस अटैक का यूज करूंगा जिस अटैक को मैं कभी भी ठीक से यूज नहीं कर पाया। या डैनियल उस अटैक का यूज करता है और अपना पंच सीधा यूजिन के मुंह पर मारता है, जिससे यूजिन हवा में उड़ने लगता है और उसी के साथ ही यहाँ यूजिन का एक दांत भी
देखती है जो बिया हवा में लहरा रहा था। तो उजिन की ऐसी हालत देख सारे लोग एकदम हैरान रह जाते हैं। या जैक तो अपने मन में सोचने लगता है कि वह पहले से ही जानता था कि ये डैनियल एक बॉक्सर है। ये डैनियल को ऐसा करते देख वास्को भी एकदम हैरान रह जाता है और मन में सोचने लगता है कि ये पंच तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा वो स्टोर वाला लड़का यूज करता है। या वास्को को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। या वास्को अभी भी अपने मन में सोच रहा था आखिर वो स्टोर वाला लड़का और डैनियल इन दोनों का आखिर रिलेशन क्या है। हम देखते कि डैनियल के पंच से उजिन की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाती है। उसके मुंह से एक आवाज भी नहीं निकल रही थी। या उजिन की ऐसी हालत देख उसकी गर्लफ्रेंड रोने लगती है। तभी वास्को या उजिन के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड की परवाह करनी चाहिए। या उजिन की गर्लफ्रेंड को रोता देख हमें वास्को के भी आंखों में आंसू आ जाती है। तभी वास्को अपनी गैंग से कहता है कि हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, वो भी बिना हेलमेट से। फिर उसके बाद हमें गन नजर आता है जो अपने मन में सोच रहा था कि मुझे यूई ने कॉल किया था क्योंकि उसे मेरी जरूरत थी, लेकिन या तो इन बंदों ने अपना काम खुद ही निपटा दिया या गन वास्को की गैंग के बारे में सोच रहा था और कह रहा था बर्न नकल्स। मुझे लगा नहीं था कि ये लोग भी यहाँ मौजूद होंगे, खासकर वो लड़का जिसने मुझे काफी ज्यादा इम्प्रेस किया और शायद इसी कारण से मुझे इसके ऊपर नजर रखने को कहा गया है। और यह गन खुद डैनियल की बात कर रहा था। फिर यहाँ मुजिन उसकी गर्लफ्रेंड और एक बंदे को दिखती है जो गन को देख के काफी ज्यादा शौक हो जाती है। यह गन उनके पास आता है और उससे पूछता है क्या तुम सब मुझे जानते हो। तब ये सारे लोग कहते हैं हाँ हम तुम्हें जानते हैं, और जब हमारी फाइट हो रही थी तब तुम वहाँ आए थे और दूर से हम सबको देख रहे थे। या उजिन और उसके दोस्त गन से ये भी कहती है कि हम सब तुम्हारी काफी ज्यादा रिस्पेक्ट करते। या इन सबकी बात सुन के गन इनसे कहता है अच्छा तो तुम मुझे जानते हो, मतलब तुम मेरे परिवार जैसे हो, लेकिन मैंने वो वसूली का काम छोड़ दिया है। और तो और प्लीज तुम मुझे माफ कर देना कि उस टाइम पे मैं तुम्हारी मदद करने नहीं आ सका क्योंकि तुम मेरे परिवार जैसे हो। ये गन की बात सुन के उजिन और उसके दोस्त कहने लगती है कोई बात नहीं, तुमने हमारे बारे में सोचा, ये हमारे लिए काफी बड़ी बात है। या हम देखते कि ये सारे लोग गन को काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होती है। तभी गन इनसे जाते जाते कहता है वैसे मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मेरी एज भी बिल्कुल तुम्हारे इतनी ही है। फिर उसके बाद हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है जब जैक डैनियल से कह रहा था कि डैनियल मुझे पहले से ही पता था कि तुम एक बॉक्सर हो, लेकिन तुमने ये बात मुझसे छुपाई की। चलो हम अभी ही बॉक्सिंग रिंग में एक दूसरे से फाइट करते हैं। लेकिन तभी डैनियल कहता है प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता। या हम देखते कि नेम्सू की नजर सीधा जैक के पैरों पे जाती है जब जैक ने वही जॉर्डन के शूज पहने थे। या नेम्सू अपने मन में सोचने लगता है कि शायद जैक ने अपने पैसों का हिसाब बराबर कर दिया है, मतलब अभी मुझे जैक को कोई भी पैसे देने की जरूरत नहीं है। मतलब भाई या जैक ने शायद उजिन से उसके जॉर्डन के शूज छीन लिए। ये सब आपस में बात ही कर रहे थे तभी यह यूई आ जाती है तो जैक से पूछती है कि जैक क्या हम एग्जाम की तैयारी करें। तभी जैक कहता है नो थैंक्स, मुझे एग्जाम देने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन तब भी क्या डैनियल को रियलाइज होता है कि उसके एग्जाम काफी जल्दी आने वाले हैं और डैनियल इन सारी बातों में अपने एग्जाम को भूल ही गया था। और इसी के साथ ये चैप्टर और ये एपिसोड ये एंड हो जाता है। तो ये था लुकिज्म सीजन 2 का एपिसोड नंबर 10। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलना। नेक्स्ट वीडियो भी काफी जल्दी लाने की कोशिश करूंगा उसी के साथ। सायोनारा।